वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश राइड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैसे शब्दों के बारे में जो कि हमको अक्सर कन्फ्यूजन में ही डाल देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पार्ट 1 वीडियो है, इसके और भी पार्ट्स आएंगे तो मेक श्योर आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो ये जो है पहला वर्ड है एडमिट एंड कॉन्फेस। एडमिट और कॉन्फेस दोनों का मतलब होता है स्वीकार करना, लेकिन एडमिट का मतलब होता है सच के रूप में स्वीकार करना। फॉर एग्जाम्पल, आई एडमिट दैट यू आर एबलर देन आई एम। मैं ये सच में स्वीकार करती हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा योग्य हो। कॉन्फेस का एग्जाम्पल मैं दूँ तो ही कॉन्फेस्ड हिज गिल्ट बिफोर द जज। उसने अपनी गलती जज के सामने स्वीकार कर ली। सेकेंड वर्ड है एमंग एंड बिटवीन। एमंग का मतलब हम यूज तब करते हैं जब दो से ज़्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं वाले सेंटेंसेज में आता है तो हम उस सेंटेंस में एमंग का यूज करते हैं, जबकि बिटवीन का यूज हम तब करते हैं वैसे सेंटेंस में करते हैं जिसमें दो व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एमंग का एग्जाम्पल दूँ तो मैं बोल सकती हूँ द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग द 4 चिल्ड्रन। संपत्ति को 4 बच्चों में बांटा गया। बिटवीन का एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन द 2 चिल्ड्रन। संपत्ति को 2 बच्चों में बांटा गया। नाउ द थर्ड वर्ड इज अमाउंट एंड नंबर। अमाउंट और नंबर दोनों का मतलब होता है मात्रा, लेकिन अमाउंट मतलब वैसी मात्रा जिसको एक एक करके हम नहीं गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ लार्ज अमाउंट ऑफ राइस वॉज डिलीवर्ड टू द स्टोर हाउस। चावल की बहुत सी मात्रा स्टोर को दी गई। जबकि नंबर का मतलब होता है वैसी मात्रा जिसको हम एक एक करके गिन सकते हैं। राइट, तो मैंने आपको ये बता दिया और ये और ये और ये और ये। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर नंबर का एग्जाम्पल दूँ तो फॉर एग्जाम्पल, अ लार्ज नंबर ऑफ बैग्स ऑफ राइस वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। गरीबों में चावल की बहुत सी बोरियां बांटी गई। नाउ द फोर्थ वर्ड इज एंग्सियस एंड ईगर। एंग्सियस का मतलब होता है चिंतित एंड ईगर का मतलब होता है उत्सुक। अगर मैं एंग्सियस का एग्जाम्पल दूँ तो ये हो जाएगा, आई वॉज एंग्सियस अबाउट हर हेल्थ। मैं उसकी सेहत को लेकर चिंतित थी। नाउ अगर मैं ईगर का एग्जाम्पल दूँ तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आई एम ईगर टू सी हर हेल्दी अगेन। मैं उसको दोबारा सेहतमंद देखने के लिए उत्सुक हूँ। नाउ द फिफ्थ वर्ड इज आर्टिस्ट एंड आर्टिजन। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। कलाकार का मतलब होता है वैसा आदमी जो एक कला में निपुण हो। और आर्टिजन का मतलब होता है कारीगर, जिसको हम दस्तकार भी बोलते हैं। तो आर्टिजन में उसको बोलते हैं अ पर्सन हु मेक्स थिंग्स स्किलफुली स्पेशली बाय हैंड्स। अगर मैं आर्टिस्ट का एग्जाम्पल दूँ तो कालिदास वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट। कालिदास एक बहुत बड़े कलाकार थे। आर्टिजन का एग्जाम्पल दूँ तो दैट कारपेंटर वॉज अ गुड आर्टिजन। वह कारपेंटर का हिंदी होता है बढ़ई। वह बढ़ई एक अच्छा दस्तकार है। नाउ मैंने ये बता दिया। नाउ डिस्पाइज एंड डिटेस्ट। डिस्पाइज एंड डिटेस्ट का मतलब डिस्पाइज का मतलब होता है घृणा करना और डिटेस्ट का मतलब होता है पसंद न करना। पसंद न करना का कतई मतलब नहीं होता है कि मैं उससे घृणा करती हूँ। राइट, यस। डिस्पाइज का एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो सम पीपल डिस्पाइज द पुअर। कुछ लोग गरीबों से घृणा करते हैं। डिटेस्ट का हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, आई डिटेस्ट द कोल्ड वेदर। मुझे ठंड का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं है। नाउ ऑडियंस और स्पेक्टेटर्स दोनों सुनने में हमें सेम लगता है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। ऑडियंस का मतलब होता है श्रोताओं का समूह और स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है दर्शकों का समूह। अगर मैं आपको ऑडियंस का एग्जाम्पल दूँ तो मैं बोल सकती हूँ दैट स्पीकर बोर्ड द ऑडियंस विथ हिज लॉन्ग स्पीच। उस भाषणकर्ता ने अपने लंबे स्पीच से सारे श्रोतागणों को उकता दिया। नाउ स्पेक्टेटर्स, मैंने आपको जैसा कि बताया कि स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है दर्शकों का समूह। फॉर एग्जाम्पल, दैट स्लो हॉकी गेम बोर्ड द स्पेक्टेटर्स। वह हॉकी का धीमा खेल दर्शक गणों को उकता दिया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज बेटर एंड वेल। ऑफ कोर्स, बेटर इज अ वर्ड विच इज कंपैरेटिव वर्ड। हम इसको हमेशा कंपैरिजन में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
आई एम फीलिंग बेटर नाउ, मैं पहले से अच्छा महसूस कर रही हूँ। राइट नाउ वेल, मैंने आपको बता दिया वेल का मतलब होता है अच्छा। फॉर एग्जाम्पल ही स्पोक सो वेल दैट एवरी वन वॉज प्लीज्ड, वह इतना अच्छा बोला कि सब लोग खुश हो गए। नाउ बोथ एंड इच, बोथ का मतलब होता है दोनों और इच का मतलब होता है प्रत्येक। अगर मैं बोथ का एग्जाम्पल दूँ तो फॉर एग्जाम्पल बोथ सिस्टर्स आर ब्यूटिफुल, दोनों बहनें सुंदर हैं। अगर मैं आपको इच का एग्जाम्पल दूँ तो हो जाएगा इच गर्ल हैज़ अ न्यू बुक, प्रत्येक लड़की के पास एक नई पुस्तक है। ब्रिंग एंड टेक, ब्रिंग का मतलब होता है लाना एंड टेक का मतलब होता है ले जाना। अगर मैं आपको ब्रिंग का एग्जाम्पल दूँ तो फॉर एग्जाम्पल प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। एंड टेक का मतलब होता है ले जाना। फॉर एग्जाम्पल डोंट प्लीज़ टेक योर लंच वाइल यू आर गोइंग टू स्कूल, जब तुम स्कूल जा रहे होगे तो अपना लंच साथ लेके जाना।